जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नई सीरीज आरंभ है प्रचंड सीरीज में। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं एडुटेरिया की 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करने हैं इसी सीरीज का सेट नंबर 2 के बारे में, यानी इसी बुक की सेट नंबर 2 के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 2 आज हम बात करने वाले हैं। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्रदत्त है? तो इसका टोटल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये 5 अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्रदत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। ये तीनों कथन सत्य है। इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, और दूसरा ऑप्शन है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो इसका आंसर होगा केवल एक, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 2 माह के अंदर, मतलब 60 दिन के अंदर ये दोनों सदनों में पारित हो जाना चाहिए कि वित्तीय आपातकाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो भारत में पहली बार 1963 में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध दिया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 37 में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चलैया समिति का गठन किया था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से इसे किस प्रकार से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है हॉट मनी के नाम से। ठीक है। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। क्या अनुमोदित करता है? तो अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति जो है इसकी उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो इसमें सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये शामिल नहीं है, लेकिन सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालत का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये जो है असहयोग आंदोलन में शामिल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो कौन सी घटना जो है वो इसमें गलत है? तो इसमें गलत है भारत छोड़ो आंदोलन, ये गलत है। ठीक है। चौरा चौरी घटना जो है 5 फरवरी 1922 को हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुई थी और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो वो किए हैं 21 अक्टूबर 1943 को। 16 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 के
नियम 17 के द्वारा, ठीक है, 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का असर है किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो इसमें कौन कौन सा शामिल था ये पहले हम देख लेते हैं। पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार शामिल था, लेकिन इसमें पल्लव शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे? तो इसका आंसर होगा उत्तर दिशा में शवों का सिर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो कौन सी थी? यह है चतुर्थ बौद्ध संगति। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो किस नदी के तट पर हुई थी? ये हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? कौन थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक? तो ये आंसर हो जाएगा मखली पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा गया है? तो ये कौन से शासक थे? ये शासक है शाहजहां, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। मुगल काल में मुहस्सिब कौन था? मुगल काल में जो है ये थे आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवान ए अर्ज संबंधित है सैन्य विभाग से। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये थे अकबर के दरबारी चित्रकार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें देखिए नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ये तो सही है। कुंडलकुलन ये कर्नाटक में नहीं है, ये गलत है। काकरापारा गुजरात में है, ये सही है। तारापुर महाराष्ट्र में, ये सही है, मतलब बी ऑप्शन गलत है। 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये पता ही होगा, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है कौन सा? तो ये हो जाएगा जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 जो है सुमेलित करना है कौन सा किससे सही है, ठीक है। तो विटामिन B7, विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? हाँ, बालों का झड़ना। विटामिन B7 की कमी से होता है बालों का झड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B12, इसकी कमी से हो जाता है अप्रनासी और रक्ता होना, ठीक है। विटामिन E की कमी से हो जाता है बांझपन उत्पन्न होना, और विटामिन K की कमी से हो जाता है रक्त का थक्का जमने में, ठीक है। तो 3, 1, 4, 2 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो तारों के मध्य ज्ञात करने की दूरी ज्ञात करने की इकाई है गैलेक्टिक इकाई, गैलेक्टिक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना महिलाओं में बहुत कम होता है? यह है वर्णांधता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, यह निम्न में से किसका वहन करती है? हीमोग्लोबिन किसका वहन करती है? ये वहन करती है ऑक्सीजन का। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो ये जो है जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत इसमें से जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं, फिर से मिलान करना है। प्रतिरोध की इकाई क्या होगी? प्रतिरोध की इकाई होगी ओम, ठीक है, ओम होगी। उसके बाद दूसरा है विद्युत प्रवाह की, विद्युत प्रवाह की इकाई होगी एम्पियर, ठीक है। और तीसरा है बल, बल का तो होगा न्यूटन। और चौथा है पावर, पावर का हो जाएगा वाट। यानी 4, 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है?
धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। ये जो है लिथियम आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में इसमें से सही है ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण किससे तय होता है? ये तय होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग जो है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? कर्क रेखा इसमें से मध्य प्रदेश के बीचों बीच गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ये सही है। और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में नहीं है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, यानी बी नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागर जलधारा नहीं है? कौन शीत महासागर जलधारा नहीं है? तो बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर ये तो है। अग्लुहास जो है ये शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ये कौन सी नदी हो जाएगी? सभी को पता होगा इसके बारे में, ये कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? प्रशांत महासागर में जो है रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भूकंप के लिए, ज्वालामुखी के लिए, हाँ इन दोनों के लिए जाना जाता है। भूकंप और ज्वालामुखी के लिए रिंग ऑफ फायर जाना जाता है प्रशांत महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो टकलामकान ये जो है चीन में है, थार भारत में है, अटकामा चिली में है, गिब्सन जो है अफ्रीका में नहीं होके ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। तो यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, ये कैसी बेरोजगारी है? ये जो है व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, इसको बोलते हैं प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, ये सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, दोनों सही, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो ये सेट खत्म हो गया। 50 क्वेश्चन के सेट थे, 50 क्वेश्चन खत्म हो गए। लेकिन इसमें कुछ और फैक्ट दिया हुआ है तो उसे भी हम लोग देख ही लेते हैं साथ ही साथ। इसमें दिया हुआ प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक के नाम। तो सबसे पहला दर्शन है योग दर्शन। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। दूसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। चवार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चवार्क खुद ही हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये है कनाद। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बदरायन। ठीक है। अब एक और पॉइंट है, इसको भी देख ही लेते हैं। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गौसाल। दूसरा है औनिशवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बैठली पुत्र। तीसरा है भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकूद कच्चायन। घोर अकुर्यवादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप है। ठीक है। तो इसमें इतना सेट नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपका कितने क्वेश्चन 50 में से सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।
जय हिंद।